तरह से जो है अपने कार्य को तत्पर रहे, आम जनमानस भी इसके लिए तैयार रहे, जान जाए कि किस तरह हमें कार्य करना है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा द्वारा समन, इस नागरिक शिक्षा द्वारा समन आपदा का प्रभाव कम करने के लिए समन की प्रक्रिया पहुंचाना है, कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखना है, इन सब सारी जिम्मेदारियों को हमारी नागरिक सुरक्षा द्वारा जो है हमारे नागरिक सुरक्षा के मुख्य अफसर कमांडिंग हमारे जिलाधिकारी महोदय जिले के होते हैं, जिनके समय किस तरह आपको कार्य करना है, कैसे किस तरह का वर्क करना है, इस तरह नागरिक हमारे एनडीआरएफ टीम महत्वपूर्ण रोल अदा करते हुए उस बिल्डिंग में कहीं जाने की स्थिति नहीं थी, इसको बचाव किया जाए। ये जो हमारी एनडीआरएफ टीम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह लगातार आते तरीके के हमारे जो टीमों द्वारा जो वर्क किया गया है, ये रिपोर्ट के अनुसार आप बताएंगे कि सारी जो है मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है कोई कैजुअलिटी नहीं है, आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है, अब आग कहीं नहीं लगी है। हमारे क्षेत्र जहाँ पे की ओर से आज प्रारंभ होना है। हमारे बीच में अतिथियों के आने का क्रम प्रारंभ हो गया है। शुरू में मुगल सराय आज का वर्तमान पंडित दीनदयाल श्रीमती साधना सिंह जी हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुकी है। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के उप जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका नागरिक सुरक्षा का जो गठन किया गया है वह आम जनता और प्रशासन के सामंजस्य। आज के कार्यक्रम के लिए राज्यसभा सदस्य श्रीमती आदरणीय राज्यसभा सदस्य श्रीमती साधना सिंह जी को एक बार जोरदार करता ध्वनि हो जाए ताकि उनको भी लगे कि यहाँ नगर में लोग हैं। क्योंकि नागरिक सुरक्षा हमारे बनी है सिविल डिफेंस में कि है, जैसे मुगल सराय में लोग जन सामान लोग आपस में विभिन्न तरीके से बनाया गया है कि नागरिक की हमारे जो है सामान्य लोग नागरिक लोग किस तरह वर्क कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई स्कूल है। इसी अचानक ये सूचना प्राप्त हुई है और एलो संकेत के जरिए एलो से भाई जा रही है उस मकान में तेजी से आग जो है बुझ रही है। हमारी जो बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी, हमारी पता चला था कि बम्बार्डमेंट दुश्मन के बम्बार्डमेंट के जरिए एक बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। इसको जो है हमारे एनडीआरएफ टीम जो हमारी 11 बटालियन एनडीआरएफ है उसमें जो 3-4 कैजुअलिटियां थी, जिसको जो है हमारी 11 बटालियन वो इस मौके पे इस तरह की आपदाओं में हवाई हमले के समय मौजूद रहती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट का मॉकड्रिल किया गया है। इस वक्त हम चंदौली में आप देख सकते हैं मॉकड्रिल हुआ है, घायल दिखाया जा रहा है, घायल हैं जिनको लोग लेके जा रहे हैं। दूसरे तरफ हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप किस तरह से बम ब्लास्ट के बाद लोग घायल हुए हैं और
एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर देखिए एक घायल यहाँ पर पड़ा हुआ है और स्काउट गाइड के लोग हैं जो इसको उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़ा रहे हैं। ये एक ड्रिल की जा रही है कि आपातकाल में अगर कोई इस तरह की चीजें आती हैं तो किस तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रहेंगी और तैयारी कितनी है उसको लेकर के यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के मानस नगर में ये मॉक ड्रिल की जा रही है। आप देखिए दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, वहां पर ले चलेंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो बटालियन पूरी टीम है यहाँ पर मौजूद है और ये शिविर में लाया जाता है जो घायल होते हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सुरंग है जिसको काटने की कोशिश की जा रही है। आप जरा दिखाते चलिएगा, देखिए किस तरह से एक सुरंग है जिसको यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम कट कर रही है और ये एक हिस्सा है कि किस तरह से जब आपात स्थिति आए तो काम करेंगे लोग। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार 11 एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है यहाँ पर और एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और सिविल डिफेंस की टीम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कट लगाया जा रहा है, सुरंग में जाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अफरा तफरी का माहौल है और इस माहौल में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ जो तमाम सुरक्षा की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। तो ये मॉक ड्रिल पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। 6 बजे मॉक ड्रिल हुआ, ब्लैकआउट किया गया, लाइट्स ऑफ हो गई, उसके बाद धमाका होता है और धमाका होने के बाद जब ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके बाद तमाम जो सिक्योरिटीज के लोग हैं वो दौड़ पड़ते हैं। और ये जो कवायद है, एक्सरसाइज है, वो इसलिए है कि अगर कहीं आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए, यह एक जांचने की कोशिश की गई है। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक। वाराणसी के बरेका खेल मैदान में हवाई हमले के अभ्यास के दौरान इस तरह के आग को बुझाने का भी अभ्यास किया जा रहा है और ये इस आग को लगाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अब चूँकि फायर सर्विस की गाड़ियां आ चुकी हैं और वे हवाई हमले से जो पैदा हुई आग हैं, आग की लपटें हैं, उनको किस तरह से बुझाएगी। और ये अभ्यास किया जा रहा है क्योंकि छोटे आग को जो नागरिक सुरक्षा और वॉलंटियरों के द्वारा बुझाया गया था, तो बड़ी आग को बुझाने की जो जिम्मेदारी होती है वो फायर सर्विस के कर्मियों को होती है और उसी के तहत देखा जा सकता है कि बड़ी आग को काबू में करने का जो अभ्यास है वह किया जा रहा है। क्योंकि अब ये ब्लैकआउट पूरा खत्म हो चुका है और इसी के बाद इस आग को बुझाने का भी अभ्यास किया जा रहा है क्योंकि एक कड़ी में ये पूरी प्रक्रिया होती है। एक तरीके से एक पूरा चेन, एक श्रृंखला में इसको करने का अभ्यास होता है कि पहले किस तरह से लोगों को बचाया जाए, उन तक प्राथमिक उपचार पहुंचाया जाए, उनका इलाज हो, फिर उसके बाद सायरन बजता है ऑल क्लियर का, उसके बाद आग की लपटों को बुझाया जाता है जो हवाई हमलों से पैदा होती हैं और इसके बाद यहाँ पर जब आग की लपटें बुझ जाएंगी तो और भी जो यहाँ पर बिल्डिंग में तमाम फंसे हुए लोग हैं उनको भी बचाने की कवायद होगी। लेकिन फिलहाल जो हवाई हमले के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो आग को कंट्रोल करने की होती है ताकि कम से कम जान माल की हानि हो। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो बड़ी रस्सियाँ हैं और बड़े सीढ़ी पे के जरिए यहाँ पर फायर सर्विस के जो जवान हैं वे अब बिल्डिंग में घुसेंगे और इस बिल्डिंग को एक ध्वस्त बिल्डिंग के तौर पर देखा जा रहा है और यहाँ से फंसे हुए लोगों को भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये अभ्यास अभी जारी है और पूरी तरह से युद्ध के दौरान किस तरह की आपात स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको दिखाने, उसको समझाने का प्रयास चल रहा है। और देख सकते हैं कि किस तरह से इस ध्वस्त इमारत पर चढ़ने की कोशिश हो रही है। जो बचाव कर्मी हैं वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर
यहाँ फंसे हवाई हमले से ध्वस्त हो चुके इमारत में फंसे हुए लोगों को निकालने की भी कोशिश शुरू होगी। तो ये पूरा जो अभ्यास है इस वाराणसी के बरेका के खेल मैदान में किया जा रहा है और बताने की समझाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से आपात स्थितियों में से निपटने के लिए, चाहे वे नागरिक सुरक्षा के लोग हों, चाहे पुलिस के जवान हों, फायर सर्विस हो, बिजली विभाग हो, SDRF, NDRF, तमाम जो अन्य सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो यहाँ पर किस तरह से लोगों को बचाती हैं, कम से कम जान की हानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो, इस बात को लेकर वो पूरा एक भरसक प्रयास करती हैं। और देख सकते हैं कि आधी से ज़्यादा इमारत पर यहाँ जो बचाव दल है वे पहुँच चुका है और फंसे हुए जो घायल लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा कुछ हो रहा है इस अभ्यास के क्रम में और ऑल क्लियर का सायरन बज चुका है, अग्निशमन दल के द्वारा आग पर काबू पाया जा चुका है। तो अब जो अंतिम प्रक्रिया होती है कि जो ध्वस्त इमारत में फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके। तो देख सकते हैं किस तरह से जो बचाव दल के जो जवान हैं वे ऊपर इमारत पर पहुंच चुके हैं और फिर अब धीरे धीरे कोशिश होगी कि जो इस इमारत में फंसे हुए लोग हैं उनको सकुशल निकाला जा सके ताकि कम से कम जान माल की हानि हो। और रस्सियों के सहारे, सीढ़ियों के सहारे, जाल के सहारे इस पूरी मुहिम को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। और देख सकते हैं कि रस्सियों को पहले बांधा गया है। यहाँ नीचे लगातार जो नागरिक सुरक्षा के जो वॉलंटियर हैं वो लगे हुए हैं और अब कोशिश हो रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको नीचे सकुशल उतारा जाए। और चूँकि ये पूरा जो एक दृश्य है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो लास्ट इस मॉक ड्रिल की प्रक्रिया होती है उसके तहत जो घायल हैं लोग उनको बचाया जाए, जो इमारतों में फंस चुके लोग हैं उनको निकाला जा सके। तो ये पूरा अभ्यास इसी मॉक ड्रिल की अंतिम कड़ी का एक दृश्य है। और देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो नागरिक सुरक्षा के बाकी वॉलंटियर हैं वे छोटे आग को काबू में ला रहे हैं और बड़े आग को अग्निशमन दल की ओर से बुझाया जा चुका है। तो छोटे आग को बुझाने का काम नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वॉलंटियर हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और तो वहीं जो ध्वस्त इमारत है, बमबारी से बेकार हो चुकी इमारत है, काफ़ी जर्जर हालत की इमारत से किस तरह लोगों को निकाला जाता है, बचाया जाता है। जहाँ तक आम लोगों की पहुँच नहीं हो सकती है तो वहाँ रस्सियों के सहारे, सीढ़ियों के सहारे लटकते हुए पहुँचा जाता है और किस तरह से मरीजों को, घायलों को वहाँ से सकुशल निकाला जा सकता है। तो देख सकते हैं ये 3 फ्लोर ऊंची इमारत है। पहले यहाँ से लटकते हुए नागरिक सुरक्षा के जो लोग हैं वे इस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है और अब वो सीधे रस्सियों के ही सहारे जो घायल लोग हैं उनको सकुशल धीरे धीरे उतारने का अभ्यास कर रहे हैं ताकि जो बिल्डिंग में, ध्वस्त बिल्डिंग में फंसे हुए लोग हैं उनको भी बचाया जा सके, उनको भी निकाला जा सके। आमतौर पर मॉक ड्रिल जब होती है तो ये जो स्टेप है वो सबसे अंतिम का स्टेप है और ये अभ्यास खास तौर से किया जाता है ताकि लोगों के जान माल की हिफाजत हो सके। और बहुत ही ये क्रूशियल टाइम होता है कि जब जो सुरक्षाकर्मी हैं, बचाव दल के लोग हैं, वे बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकालें तो रस्सी पे एक जान को किस तरह से सकुशलता से बांधकर स्ट्रेचर के जरिए देखिए उतारा गया है। और ये अभ्यास किया जा रहा है ताकि आम लोगों तक ये मैसेज जाए और जागरूकता
फैले कि किस तरह से बचाव दल काम करता है, किस तरह से तमाम जो सुरक्षा दल है, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम करती हैं। तो ये अंतिम जो स्टेप था, अंतिम जो प्रक्रिया थी कि ध्वस्त इमारतों से जो घायल हैं लोग, बमबारी में बिल्डिंग में फंसे हुए लोग हैं, उनको निकालने में सफलता पाई गई है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। उसको फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल आके तुरंत, ये 6 बजे शुरू की गई। 6 बजे के बाद ब्लैकआउट होती है। 6 बजे ब्लैकआउट होने के बाद हमला होता है। हमला के बाद जो आग लगती है, आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट आके आग बुझाती है। जो इंजर्ड लोग हैं, इंजर्ड लोगों को एम्बुलेंस आके घायल लोगों को उठा के लेके जाते हैं। कुछ लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से, जो सीरियस क्रिटिकल इंजर्ड है, एम्बुलेंस के माध्यम से निकाला जाता है। जो स्मॉल माइनर इंजरीज है, वॉलंटियर्स उनको अपने स्ट्रेचर्स के माध्यम से उठाया जाता है। ओवरऑल एक मॉक ड्रिल है कि पब्लिक को एक जो भी इमरजेंसी कंडीशंस में कम समय में कैसे रिएक्ट करे और कैसे मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को प्रिपेयर्ड रहे, इसके लिए एक तैयारी है। आज सफलतापूर्वक पुलिस लाइन में आयोजन की गई। थैंक यू। मॉक ड्रिल में कौन कौन से विभाग थे जो इसमें? मॉक ड्रिल में फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस जो मेन है, इनके वॉलंटियर्स, जिसको सिविल डिफेंस का एंटायर स्ट्रक्चर, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे और अन्य सारे डिपार्टमेंट्स जो इसको मॉक ड्रिल किया गया। थैंक यू। आसमानी हमला हो गया। हाँ, वही आसमान हमले। पूरे उत्तर प्रदेश में आज किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए ब्लैकआउट डे मनाया जा रहा है। इसके साथ ही एक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिससे किसी भी हवाई हमले में कैसे बचाया जाए। देखिए, मॉक ड्रिल की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पूरी जो मॉक ड्रिल है, इसमें ये दिखाने की कोशिश है कि कोई भी आपात स्थिति में कैसे अपने आप को बचाया जाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाए, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, मिनिमम कैजुअलिटीज हो। तो देखिए, तस्वीरों में तमाम आप जो लोग देख रहे हैं, ये लोग किसी भी घटना में घायल हो चुके हैं, इन पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। चेहरे में आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि ये बहुत घायल युवक है, इस पर हवाई हमला हुआ है। इस समय ये तड़प रहा है। पूरे हॉटस्पॉट की जो स्थिति है, लगातार धुआं धक्कड़ इस समय यहाँ काफी ज्यादा नजर आ रहा है। पूरा अराजकता की स्थिति इस समय इस पुलिस लाइन के ग्राउंड में नजर आ रही है। लेकिन उसी के साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है, जो आपदा दल के लोग हैं, जो आपदा मित्र हैं, उन्होंने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करना शुरू कर दिया है। तमाम जो घायल जो जवान हैं, उनको लेकर अब उनको प्रॉपर उनको शेल्टर दिया जा रहा है। उनको जल्द से जल्द वो अस्पताल पहुंचे, जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो, ये इस समय पूरी कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो किस आपदा हमले में, हवाई हमले में घायल हुए हैं, उनको कैसे फर्स्ट एड दिया जाए, उनको कैसे प्राथमिक उपचार दिया जाए, इसके लिए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो SDRF के जवान हैं वो लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा राहत कम से कम समय में पहुंचाई जाए, ये मॉक ड्रिल इस समय की जा रही है। देखिए किस तरह से तमाम जो जवान हैं वो घायलों को ले जा रहे हैं। कोई कंधे पर टांग कर ले जा रहा है, तो कोई स्ट्रेचर पर ले जा रहा है। कोशिश यही है कि कम से कम कैजुअलिटीज हो, कम समय में ज्यादा राहत दी जाए। इसके साथ ही लाइट पूरी तरह से बंद कर दी गई है। देखिए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवान है कंधे पर लेकर एक युवक को लेकर जा रहे हैं, ताकि उनको पूरी तरह से उनको अस्पताल कम से कम समय में ले जाया जाए। तो ये जो पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफी विचलित करने वाली हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी स्थिति, अप्रिय स्थिति कभी भी बन सकती है। और उन अप्रिय स्थिति में अपने पूरे सिस्टम को किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, किस तरीके से पूरे सिस्टम को गतिशील किया जाए और जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम रहे राहत पहुंचाने के लिए, इसलिए ये कवायद की जा रही है। और ऐसे में तमाम जो विभाग हैं, जिसमें सिविल डिफेंस के साथ ही जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, PWD है, आपदा मित्र हैं, और इसके साथ ही तमाम जो अन्य विभाग हैं,
वो पूरी तरह से एक मैकेनाइज्ड सिस्टम में एक्टिव रहें, कोऑर्डिनेशन बना रहे और प्रॉपर जिस तरह से कोई भी आपदा आती है उस आपदा में अपने आप को बेहतर रिस्पॉन्स कर पाए। इसके लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है, ये ब्लैकआउट किया गया है, लाइट काट दी गई है। ये 6 मिनट का ये ब्लैकआउट है, ये पूरा पर शासन से इसके लिए निर्देश हैं। और ये जो पूरा जो एक्सरसाइज है ये आगरा के परेड ग्राउंड में इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। देखिए, अब तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी घटना हो चुकी है और उस घटना के बाद अब एम्बुलेंस आ चुकी है, यानी जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जल्द से जल्द उनको जो रैपिड रिस्पॉन्स मिले, उनको जल्द से जल्द उनको अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। एक हवाई हमला हुआ और उस हवाई हमले के बाद तमाम लोग इंजर्ड हुए, तमाम लोग हताहत हुए, तो कैसे तमाम जो विभाग हैं वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ एक्टिव हुए, जल्द से जल्द वो घटना स्थल पर पहुंचे, जल्द से जल्द तमाम विभाग मौके पर पहुंचे। उस मौके पर पहुंचने के साथ ही तमाम लोगों को राहत पहुंचाना शुरू किया गया। देखिए, जो लोग हवाई हमले में घायल हुए हैं उन लोगों के लिए अब तो एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है, प्राथमिक उपचार के लिए उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो अब समझ सकते एक्सरसाइज है, ये हाथियों के मद्देनजर ये एक्सरसाइज की जा रही है और इस एक्सरसाइज के जरिए हिंदुस्तान हर आगे आने वाली चुनौती से अपने आप को मजबूती से उसका लोहा ले, मजबूती से उन चुनौती को का सामना करे। तस्वीर हम देख सकते हैं कि एक महिला है जो इस हवाई हमले में घायल हुई है, उसको अब एम्बुलेंस के जरिए उसको सीधे क्रिटिकल केयर यूनिट ले जाया जा रहा है, जहां उसका इलाज किया जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज है इस समय आगरा के परेड मैदान में देखने को मिल रही है और इसके पीछे मंशा है कि हिंदुस्तान हर चुनौती से मजबूती से सामना करे। आगरा से आज तक के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। हलचल अफरा तफरी का गर्ल्स डिबेट